अभी आप तो देख सकते हो जैकेट भी पहन लिया, हम लोग शारदा में आ चुके हैं। यहाँ पे वर्टिकल लाइफलाइन का कुछ काम है, डेमो भी दिखाएंगे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी दिखाएंगे। तो अभी जा रहे हैं पैलेट प्लांट में, ये इंस्टॉल होने वाला है, तो वी आर गोइंग देयर। तो ऐसा प्लांट के अंदर जैकेट प्रोवाइड किया जाता है, तो दैट इज़ एक्चुअली गुड इटसेल्फ। कुछ गंदगी भी नहीं लगेगा, नहीं रिफ्लेक्टिव जैकेट से आपका रात के टाइम रिफ्लेक्शन भी होगा। यहाँ पे देखिए, ये डेफिनेटली ये स्टील प्लांट है, तो यहाँ पे धूल मिट्टी थोड़ा बहुत होता है। यहाँ पे पैकिंग एरिया है, मतलब पैकिंग नहीं, ओपनिंग एरिया। ये टारपोलिन लगाने एंड खोलने का जगह था, तो यहाँ पे भी फ्यूचर में प्लानिंग है कि कुछ हमारे लिए सेफ्टी का कुछ काम होगा। तो अभी पहले चलते हैं अंदर जाके आप लोगों को बताते हैं। वैसे ये बहुत बड़ा प्लांट है रायपुर में, एंड ये मंदार बोल के जो जगह है वहाँ पे है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, हम लोग गाड़ी से चल रहे, तो दैट्स वाई। मगर आप लोग यहाँ पे कोई पैदल अभी इस धूप में तो चलना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए गाड़ी प्रोवाइड किया जाता है, गेट से गाड़ी लेके जाते हैं। एंड मेरे राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इन लोगों का वैगन टिपलिंग एरिया है। यहाँ से ट्रेन आता है, कैरेज जो है वो आता है। देखिए सामने भी लिखा होगा वेलकम टू वैगन टिपलर। तो यहाँ पे आपका वैगन टिपलिंग होता है, कोल जो आता है उसको यहाँ से डाला जाता है, एंड स्लोली आगे जो काम है वैसे होता रहता है। यहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, सर से मिलेंगे, फिर वापस जाएंगे स्टोर से वो मटेरियल उठा लिया जाएगा। यहाँ पे सब इंस्टॉलर लोग ऑलरेडी है, वो लोग करेंगे, एंड आफ्टर दैट इंस्टॉल होगा। तो होने के बाद आप लोगों से पूरा फाइनली दिखाते हैं। तो चलिए, सब प्रतीक की गाड़ी चला रहा है अभी भी, प्रतीक भी सीख रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। एक चीज़ आप लोग देख सकते हो गाइस, ये जगह पे रोड के दो साइड पे रिफ्लेक्टिव बैरिकेशन टेप लगा हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। रात के टाइम के लिए बहुत अच्छा लुक देता है जब गाड़ी का लाइट गिरता है। बिकॉज ये प्लांट के अंदर का रोड है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वैसे है नहीं, थोड़ा डिस्टेंस में है, कभी ख़राब भी हो सकता है। तो ट्रक वक्त तो यहाँ पे 24/7 अप डाउन हो रहा है। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव कि ऐसे रिफ्लेक्टिव टेप दोनों साइड पे लगा रहे हैं। गाइस आप देख सकते हो, वेलकम टू पैलेट प्लांट आ गया है। हम लोग आगे गाड़ी पार्क करेंगे। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं। यही जो जगह है, इसी जगह पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत एक्स्ट्रा साउंड है, दैट्स वाई हम लोगों को यहाँ पे अलग से ऑडियो इनपुट करना पड़ा। तो नाउ दिस इज़ द वे, हम लोग ऐसे ही जा रहे थे। यहाँ पे मतलब कोल का डस्ट बहुत है, बट कोल्ड है, हीट नहीं है, मगर साउंड बहुत है। एक पंप चल रहा है, एंड यहाँ से यही लोहे का सीढ़ी से हम लोग ऊपर गए थे। एंड साथ में उनका जो हेल्पर है वो भी है, प्रतीक है, मैं हूँ, एंड 2 इंस्टॉलर दिया गया था, सो वो 2 इंस्टॉलर भी है हमारे साथ। एंड ऐसे ही आप देख सकते हो कि 2 इसके बीच में हम लोग लगाते हैं, जैसे कि स्टेप्स है, जिसको आप जो हमारा वर्टिकल लैडर का स्टेप्स होता है, तो 2 स्टेप्स के बीच में हम लोग लगाते हैं इन द लोअर साइड। एंड सिमिलरली हम लोग अपर साइड पे भी इसको इंस्टॉल किया जाता है, जिसको हम लोग 2 एंकर बोला जाता है, कि एंड टॉप एंकर, बॉटम टॉप एंकर। जो टॉप एंकर है वो ऊपर लगता है, जो बॉटम है वो नीचे लगता है। एंड ऐसे हम लोग वर्टिकल लाइफलाइन का वार्निंग प्लेट भी लगाते हैं। एंड हम लोग अभी जो कर रहे हैं कि वायर को अनवाइंड कर रहे हैं, नीचे हम लोग इसको खोल के फिटिंग करके फिर एक बंदे को ऊपर चढ़ा देंगे, वो ऊपर जाके उसको लगा देगा, एंड अकॉर्डिंगली वी विल इंस्टॉल द देन। यहाँ पे मैं खुद इसको इंस्टॉल करने के लिए ब्रैकेट को रेडी करके दे रहा था। एंड ये जो टॉप एंड एंकर एंड बॉटम एंड एंकर, ये टॉप को रेडी किया जा रहा है, बॉटम ऑलरेडी लग चुका है। एंड ये बेसिकली हम लोगों का टोटल सेटअप एसएस का ही होता है, बट जैसे कि हम लोग एक कलर कोड यूज़ करते हैं, येलो, रेड, ताकि ये दूर से बाद में दिख सके, क्योंकि ये स्टील प्लांट या आयरन प्लांट में बहुत आपका धूल मिट्टी रहता है, ये कोल का डस्ट रहता है, आयरन का डस्ट रहता है। तो उस जगह पे प्रॉब्लम बहुत हो जाता है कि बाद में जो हमारा एसएस का जो सिल्वर फिनिश होता है वो नहीं दिखता है। तो दैट्स वाई हम लोग एसएस के ऊपर भी ये पाउडर कोट करते हैं कलर कोडिंग के लिए, जो दिखने में थोड़ा अच्छा भी लगता है, एंड इट गिव्स मच मोर बेटर लुक्स एज वेल एज द प्रोटेक्शन फॉर द मटेरियल। एंड ऐसे आप देख सकते हो हमारा ऑल नट बोल्ट वॉशर M12 ग्रेड का होता है, एंड SS304 एंड SS316 डिपेंडिंग अपॉन
द बजट, क्लाइंट का जो बजट है, परचेज ऑर्डर वैल्यू है, दैट्स वाई। एंड यहाँ पे हम लोग अभी क्रिम्प करने वाले हैं वायर को टॉप एंड एंकर के लिए। देखिए ऊपर से क्रिम्पिंग रिंग डाल दिया गया है एंड ये क्रिम्पिंग करने वाले हैं। ये क्रिम्पिंग हो रहा है। ये हम लोग टोटल 100 mm का क्रिम्पिंग रिंग यूज़ करते हैं टॉप के लिए। एंड वहाँ पे हम लोग हर एक इंच पे, मतलब हर 25 mm पे एक एक क्रिम्पिंग किया जाता है। मतलब टोटल 4 क्रिम्पिंग होता है फॉर 100 mm क्रिम्पिंग रिंग। एंड अभी ये बंदा ऊपर जा रहा है। ये बहुत ही मतलब एक्टिव बंदा है। ये शारदा के तरफ से हम लोगों को दिया गया था। एंड अभी हम लोग इसका यही रास्ता है जाके हम लोग बाहर से आप लोगों को दिखाते कि जब ये ऊपर जा रहा है तो दिस इज़ हाउ वी सेंड आवर पीपल टू अपस्टेयर्स। एकदम ऊपर में जो एकदम टॉप आपका स्टेप होगा वो टॉप स्टेप पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा। एंड टॉप स्टेप पे इंस्टॉल करने के बाद हम लोग नीचे इसको टेंशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये लाइन कंप्लीट होगा। जो भी एक्सेस वायर होगा वो नीचे से हम लोग काटेंगे, ऊपर से नहीं काटेंगे। ऊपर हम लोग इसको कंप्लीट इंस्टॉल करने के बाद इसको काटा जाएगा नीचे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे हमारा जो किलिन है, ये किलिन के जस्ट बगल में ही है। एंड यहाँ से आप देख सकते हो ये टोटल लगभग 18 मीटर का लैडर है। एंड वहाँ पे हम लोग ये लाइफलाइन इंस्टॉल कर रहे हैं। ये ऊपर देखिए लाइफलाइन को टॉप एंकर इंस्टॉल किया जा रहा है। एंड आफ्टर दैट हम लोग नीचे का एडजस्ट करेंगे। ये देखिए नीचे अभी हम लोग क्रिम्पिंग कर रहे हैं। एंड तार को क्रिम्पिंग में डाल के हम लोग क्रिम्पिंग कर रहे हैं। देखिए हमारे पास मैनुअल क्रिम्पिंग मशीन भी है एंड ऑटोमेटिक जो बैटरी ऑपरेटेड है वो भी है। डिपेंड्स अपॉन कि कब कौन सा खाली है, क्योंकि ऑल इंडिया में इंस्टॉल होता रहता है। तो नाउ दिस इज़ द वर्टिकल फॉल अरेस्टर जो वायर के ऊपर चलता है। जो इसको हम लोग अभी लगाना कम्प्लीटली, इन लोगों को ट्रेनिंग ऐसे ही ट्रेनिंग करते हैं हम लोग। जब भी मैं पर्सनली जाता हूँ तो ऐसे ही पूरा लगा के दिखा देता हूँ। तो अब इसको देखिए कि इसका खासियत है क्या है कि इसको आप जब खोलेंगे ऐसे आप ऊपर लिफ्ट कीजिए, फिर लिफ्ट करने के बाद वायर के ऊपर आप इसको जस्ट लगाइए एंड इसको ट्विस्ट कर दीजिए एंड छोड़ दीजिए, बस ये लग गया। अभी आप इसको खोल नहीं सकते, आप ऊपर जा सकते हैं मगर नीचे जितना जाओगे उतना ये लॉक हो गया। अभी देखिए कैसे खोला गया। तभी सर भी इसको लगाने का कोशिश कर रहे, सेफ्टी का सर है हेमंत जी हमारे साथ थे एंड उनको भी डेमो दे रहा था कम्प्लीटली। अभी देखिए ये ऊपर जाएगा इजीली बट नीचे नहीं जाएगा। नीचे आप जितना खींचोगे वो उतना सेल्फ लॉक होगा। इसका टेक्नोलॉजी है आपका सेल्फ लॉकिंग टेक्नोलॉजी। अब नीचे जितना वेट प्रोवाइड करेंगे वो उतना लॉक होता ही जाएगा। तो मतलब गिरने का कोई सवाल ही नहीं है कि कोई बंदा ऊपर जाते जाते नीचे गिर गया या फॉल्स हो गया जो होता है। ये फॉल्स नहीं हुआ, इसमें कुछ साइंस है, खाली मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है, कोई इलेक्ट्रिकल नहीं है, बैटरी नहीं है, कुछ फेलियर होने का कुछ है ही नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट ओनली मेटल। एंड मेटल के ऊपर हम लोग इसको डिज़ाइन करके तैयार किया गया है विथ सेल्फ लॉकिंग टेक्नोलॉजी। जो ग्रेविटी के पुल से वो लॉक होता है। नाउ द क्वेश्चन इज़, देखिए हम लोग जो बेल्ट प्रोवाइड किए थे वो नया बेल्ट लेके ही हम डेमो देने के लिए उनको ड्रेसअप करवा दिए कि भाई तुम क्लाइंट का ही नया बेल्ट है तो नया बेल्ट पहन लीजिए, क्योंकि हमारा पुराना बेल्ट में डेमो नहीं करना है, नया बेल्ट पहन लीजिए। एंड डेफिनेटली ये एक चीज़ है कि सबको वो समझ में नहीं आता है कि वर्टिकल लाइफलाइन सिस्टम का बेल्ट अलग होता है। उसके लिए डॉर्सल डी-रिंग आपका चेस्ट पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्टिकल फॉल अरेस्टर आपका जो शोल्डर वाला है, जो बैक साइड में रहता है, वो वाला डी-रिंग पे काम नहीं करेगा, वो बहुत रिस्की हो जाता है। इसके लिए आपको चेस्ट पे डी-रिंग होना ही चाहिए और सेंटर पे डी-रिंग। ऐसा नहीं कि चेस्ट पे डबल डी-रिंग वाला जो हमारा बेल्ट आता है विथ लैनियार्ड वो नहीं काम करेगा। इसमें आपको सिंगल डी-रिंग रहेगा सेंटर पे। लैनियार्ड भले रहे ना रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि लैनियार्ड का काम आपको वर्टिकल में चढ़ने के टाइम नहीं लगेगा। चढ़ने के बाद आप लैनियार्ड का स्कैफोल्डिंग हुक को कहीं पे फंसा के काम कर सकते हो डेफिनेटली, बट व्हेन यू आर जस्ट गोइंग अप उस टाइम आपको ओनली ये वाला बेल्ट ही लगेगा जो ये बंदा भी पहन रहा है। हम लोग प्रोवाइड किए हैं क्लाइंट को, यही वाला चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू आवर सेफ्टी नॉर्म्स एंड जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी देखिए इनको पूरा पहना दिया गया है, सेफ्टी का सर भी है हमारे साथ। अभी ये ऊपर जाएगा। बिकॉज देखिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए, बिकॉज हम लोग पूरा पॉइंट टू पॉइंट दिखाना चाह रहे हैं कि आप लोग देख लीजिए पूरा। एक बार अच्छे से देख लेंगे तो पूरा सीख जाएंगे एंड डेफिनेटली डेमो भी अच्छा होगा। देखिए वर्टिकल फॉल अरेस्टर अपने आप से भी खड़ा है और ऊपर जा रहा है, आराम से ऊपर ले जा सकते हो, इसके लिए कोई नहीं है। वो तार में ग्लाइड करते हुए चला जाएगा, बट नीचे आप जब लाएंगे तो वो नहीं आएगा बिकॉज लॉक हो जाएगा। उसको आपको मतलब ऊपर की तरफ टच करके ढीला दे के लाना पड़ेगा। वेट प्रोवाइड करेंगे तो वो नहीं चलेगा। अभी देखिए ये लगा नहीं पा रहा है क्योंकि तो फर्स्ट टाइम है। मैं वहाँ पे खड़ा था तो मैं उनको दिखा रहा था कि पहले आप वर्टिकल फॉल अरेस्टर में लगाओ,
आफ्टर दैट अपना बेल्ट से कनेक्ट करो, क्योंकि अगर आप रिवर्स करोगे पहले बेल्ट पे लगा के करोगे तो स्पेस कम होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट कि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा एक छोटा लैनियार्ड 1 फीट का भी तो दे सकते हैं 300 mm का, थोड़ा गैप बढ़ जाएगा इसे, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम वही है कि गैप नहीं देना है, क्योंकि गैप अगर देंगे तो मेन प्रॉब्लम वही है कि जब देखिए ये लटक गया है अभी, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखिए लटक गया है, हाथ भी छोड़ दिया है, वेट भी छोड़ दिया है, कम्प्लीटली ही इज़ जस्ट ऑन दी वायर। देखिए अभी बाहर से भी हम लोग ये दिखा रहे हैं कि देखिए ऊपर जा रहा है बंदा, ऊपर जाने के बाद एक पॉइंट पे वो हैंग करेगा अपने आप को। कहीं हैंग करने का भी कुछ नहीं है, आप 2 पैर छोड़ दीजिए एंड रेस्ट भी एश्योर्ड कि आप लटक जाओगे। देखिए लटक गया है, ये आराम से लटके रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल लोड वो वायर के ऊपर ही रहेगा। एंड यस आप बोल सकते हो कि कितना लोड ले सकता है, तो सेफ्टी के हिसाब से तो लगभग 70 किलो के ज़्यादा तो बंदे को ऊपर भेजना भी नहीं चाहिए, मगर ये जो टेस्टिंग किया हुआ है 12 kN पे टेस्टिंग किया हुआ है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट केस। बट हाइट एक्सेस में तो 70-75 kgs के ऊपर बंदे को तो ऐसे ही नॉर्मली अलाउ नहीं करता ऊपर के लिए, बेसिकली दे आर नॉट फिट फॉर हाइट वर्क। बट यहाँ पे देखिए फिर से ये और एक स्टेज पे हैंग कर दिया अपने आप को, देखिए पूरा बैठा हुआ है, इट्स जस्ट लाइक ही इज़ सिटिंग ना। और एक सर आए थे हम लोगों के साथ, तो वो सर को भी हम लोग पहना दिए कि आप सर पहन लीजिए, क्योंकि आप खुद ऊपर जाके देखिए कि कैसा काम हो रहा है, तो डेफिनेटली उस जगह पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके बता दिया पूरा कि कैसे ये वर्टिकल फॉलोस्टर काम करता है। ऐसे तार है, ऐसे डाल के ऐसे घुमा दीजिए, घुस गया, फिर इसको छोड़ दे लॉक और इसको डाल देंगे, तो जब आप ऊपर जाओगे जाएगा, जहाँ आप नीचे लॉक किए लॉक हो जाएगा। लॉक मतलब देखिए सर, अपन जा रहे हैं, जैसे अपन जा रहे हैं तो वो ऐसे ही रहेगा, अब उतरते समय या गिरते समय तो आदमी लॉक नहीं करेगा ना। जब तक झटका नहीं पड़ेगा लॉक नहीं करेगा। एक बार झटका में अगर लॉक हुआ, आप 2 स्टेप ऊपर जाओ, फिर से नीचे जाओ। अगर एक बार लॉक हुआ, अगर आप जबरदस्ती खींचोगे उतना ही लॉक होता जाएगा, नीचे नहीं आएगा। देखिए अभी ये सर हम लोगों के मैं खुद इनवाइट किया इनको कि आप भी चढ़ के देखो, एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी मच स्पोर्टी, उनको भी लगा कि चलो मैं ही चढ़ के देखता हूँ। एंड डेफिनेटली वी अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, बिकॉज जो सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हो आपका वर्कर के लिए, अगर आप भी उस पर यूज़ करेंगे, आप अगर फ्लॉलेसली ऊपर नीचे कर सकते हो या यूटिलाइज़ कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपका वर्कर भी उसमें और 100% एश्योरेंस के साथ वो यूज़ करेगा कि देखो सर कर रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे। दैट्स अ गुड अप्रोच। एंड देखिए ये ऊपर जा रहे हैं सर, एंड हम लोग बाहर से भी दिखा देंगे कि कैसे वो ऊपर जाने के बाद वो अपने आप को हैंग करके भी दिखाएंगे, एंड उसका भी आउटपुट बहुत ही बढ़िया है। एंड यस डेफिनेटली फाइनली एवरीबडी सी हैंग हो गया है, वो अभी वहाँ पे हैंग करके अपने आप को दिखा रहे। देखिए पैर भी अपना सीढ़ी से हटा लिया है, एंड डेफिनेटली हाथ भी हटा दिया, एंड दिखा भी रहे कि ही इज़ फाइन, एंड एकदम आराम से वो वहाँ पे लटके हुए हैं। तो गाइस जैसे कि वीडियो में तो आप लोग देख ही रहे थे, प्रतीक ने बहुत बढ़िया काम किया है। ही वाज कम्प्लीटली विथ मी, वहाँ पे पूरा शूट करना, ये कोई मतलब नॉर्मल कोई शूटिंग वाला काम नहीं है कि जैसे कि मैंने चला गया शूट कर लिया वेडिंग शूट वाला। इट्स अ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग शूट, एंड क्लाइंट के साथ भी 2-3 बंदा दिया था। ये देखिए ये 2-3 बंदा भी बहुत सारा हेल्प किया यहाँ पे। एंड हम लोग भी नॉर्मली जो करते हैं कि नॉर्मल डेमो जब होता है ना कि हमारा डेमोन्स्ट्रेटर आके एक बार डेमो दे के छोड़ देता है, यहाँ पे हमने क्लाइंट का बंदे लोगों को बिठाया, चलो तुम लोग चलो, 4 जन को बिठाया, सबका वीडियो हुआ है, आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो अभी हम लोग इस साइड से निकल के, ये मांदार वाला साइड है और क्लाइंट का नाम तो आप लोग देख ही चुके हो, शारदा एनर्जी। तो हम लोग दूसरा इनका एक साइट है वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ काम है, वो सब निपटा के फिर निकलेंगे। अभी इट्स नाउ 4:45 5 बजने जा रहा है। वैसे मैंने जो बताया था वही था कि हमारा लाइन लगाने में 30 मिनट्स लगा, मगर ये डेमो, फिर MOM, फिर सिग्नेचर, देन GM लेवल में मीटिंग हुआ, फिर वर्कर लोगों का रिव्यूज़ आया। बट आई थिंक दिस शुड बी देयर। बहुत सारा जगह पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं, फिर इंस्टॉलर निकल जाता है, क्योंकि हम लोग तो हर जगह पे जा नहीं पाते। अभी एज ऑफिशियल जब मैं आया इधर तो प्रॉपरली ये चीज़ देखा, राउंड टेबल मीटिंग हुआ, तो ये चीज़ होना चाहिए सबसे, क्योंकि यूज़र ही है जो मेन रिव्यूज़ दे सकते हैं। भले वो कभी कभी
यूज़ नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस में उल्टा सीधा बोल रहा है, तो उसको करेक्ट करना भी हमारा ही जिम्मेदारी है। दैट ऑल्सो वी डिड। यहाँ पे जो डॉर्सल डी रिंग है, जो छाती के पास यहाँ पे चेस्ट में जो डी रिंग रहता है, वर्टिकल में हमेशा उसी डी रिंग से कनेक्ट करके उठना ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी जाके आपका एकदम परफेक्टली जो फॉल होगा वो अरेस्ट होगा। मगर कुछ लोग बोल रहे थे कि और थोड़ा ऊपर यहाँ तक अगर रहेगा तो उसके लिए हम लोगों का लॉकिंग जल्दी होगा, तो उनको मैंने समझाया कि अगर ये ऊपर रहेगा गले के पास, तो जितना भी ग्रेविटी के लिए ड्रॉप होगा, अगर 1 इंच भी ड्रॉप हुआ होगा ही, जब आप फ्री फॉल हो रहे हो 1 इंच से 2 इंच 3 इंच 4 इंच तक तो अलाउंस 100 mm तो हो ही सकता है, यू कांट स्टॉप दैट। तो क्या होगा, यहाँ से अगर 4 इंच उठ गया तो यहाँ तो आपका तो पूरा गला फाड़ देगा, वो जो हमारा फॉल अरेस्टर है, वर्टिकल फॉल अरेस्टर, गला फाड़ देगा। तो यही चीज़ समझाया कि इट शुड बी ऑलवेज देयर इन दी चेस्ट साइड, ताकि इसीलिए उसको डॉर्सल डी रिंग बोला जाता है। छाती में जो स्ट्रैप रहता है सेफ्टी बेल्ट का, उसी के साथ रहता है। तो ऐसा क्लियरिंग, डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी चलता रहा, बहुत बढ़िया हुआ। एंड टाइम भले बहुत खा गया, 4:45 बज रहा है, 4:45 अभी हम लोग दूसरा साइड जा रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होगा, वो सब करके फिर निकलेंगे। बट क्लाइंट सेटिस्फाइड। यस, द मेन थिंग इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लाइंट, वो सेटिस्फाइड है। भले वो बोल रहा था कि और एक डेमो करवा देना, तो हम लोग बोले ठीक है भाई, जब नेक्स्ट इंस्टॉलेशन के लिए इंस्टॉलर आएगा तब कुछ कर देंगे, उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। एंड वी आर नॉट दैट मच रिजिड कि भाई यस वी डू वेरी मच चार्ज फॉर डेमो, अननेसेसरली कोई काम नहीं हो सकता क्योंकि ट्रैवलिंग का भी एक कॉस्ट है। मगर हाँ, अगर इस स्टेट में, इस प्लांट में मेरा कोई बंदा आ रहा है, कोई इंस्टॉलर आ रहा है, तो आप मांग रहे हो डेमो कर दो, तो विल डेफिनेटली डू दैट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सेम चीज़ हमने यहाँ पे बता दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं सिलतारा वाला साइड पे, ये ईमानदार वाला था, तो चलिए मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये ट्रक खड़ा है, सब खाली ट्रक है, लोडिंग के लिए आए हैं। ये देखिए पूरा ट्रकों का लाइन, ये सब चीज़ें आपको दिख जाएगा। एंड एवरी डे, ये गर्मी का टाइम है तो ये धूल इतना होता है, इसलिए देखिए सड़कों को भी भिगाया जाता है, स्प्रिंकलर से पूरा भिगा दिया है। ये पूरा लाइन होगा, 100 से ऊपर ट्रक होगा, 100 से ऊपर ट्रक होगा। फिर बाहर का पार्किंग एरिया है, वहाँ पे भी ट्रक्स है, तो ट्रक ही ट्रक है। ये छोटा मोटा गाड़ी जाने के लिए साइड से जगह छोड़ा हुआ है, बट इट्स लाइक चलिए अननेसेसरी वीडियो को बढ़ाना करके हम लोग शुरू करते हैं, अगले स्टेप के लिए निकलते हैं। एंड दिस इज़ दी सेकेंड डे ओनली। कल का भी प्लान बनाएंगे रात को बैठ के कि कल कहाँ जाना है। अगर ज़्यादा कुछ मीटिंग नहीं होता है तो परसों निकल जाएंगे, बिकॉज अननेसेसरली रहना तो कोई मतलब नहीं बनता है। बट जो 2 काम करने के लिए मैंने आया था, मैं और प्रतीक, वो 2 काम हो गया। पहला था कि ट्राइपॉड का डेमो एंड सर्विसिंग हो गया, यहाँ पे वर्टिकल लाइफलाइन को इंस्टॉल करके देना बोला था, वो भी हो गया। अभी जो है क्लाइंट मीट वो करना है, वो होपफुली कल से शुरू होगा। आज हम लोग ये दूसरा भी जगह पे जो जा रहे हैं वो भी क्लाइंट मीट है, मगर वहाँ पे भी कुछ डिस्कशन भी है, वो करके हम लोग निकलते हैं। तो चलिए सिक्योरिटी पॉइंट में आ गए हैं, गेट पास वगैरह साइन करके निकलते हैं। ये रहा।